वेलकम टू RID भारत। C++ के इस सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल को इतनी आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि कभी भी किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको वेरिएबल के बारे में पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से अपनी भाषा में समझा सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से या कहे कि कोई पूछे कि वेरिएबल होता क्या है तो उसके बारे में आप सब कुछ आसानी से बता सके। तो देखिए वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में ऑलरेडी जो है ना कि चल रहा होता है उसी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आती है हमारे रियल लाइफ से ही जुड़ी चीज़ें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को हम अपने रियल लाइफ से जोड़ के समझेंगे तो सभी चीज़ें समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए ये एक घर है, ठीक है। ये घर कहीं ना कहीं क्या है कि एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए बेंगलोर में घर है, इस घर के अंदर में एक ड्रम रखा हुआ है। ध्यान समझिएगा, एक ड्रम रखा हुआ है। तो ये ड्रम जो है एक स्पेस है। इस ड्रम के अंदर में क्या है, तो इस ड्रम के अंदर में सीमेंट रखा हुआ है। आप बोलोगे सर जरूरी है सीमेंट रखना? नहीं, कुछ भी रखा हो सकता है, लेकिन ये ड्रम जो है तो ड्रम क्या होता है, एक स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर में क्या रखा रहता है, सीमेंट रखा हुआ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, सीमेंट रख दिया। तो सीमेंट अगर इस ड्रम के अंदर रखा हुआ है तो सीमेंट आपका एक वैल्यू हुआ और ड्रम एक स्पेस हुआ और ये ड्रम कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो आप बोलोगे कि इसे वेरिएबल से क्या लेना देना है। तो वेरिएबल का मतलब तो आप लोग पढ़ते होंगे जो समय के साथ बदल जाए, लेकिन वेरिएबल टेक्नोलॉजी के दुनिया में, कहे कि कोडिंग के दुनिया में थोड़ा सा अलग से कंसेप्ट देता है। वेरिएबल कहता है मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड द वेरिएबल। मतलब कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब इस कंप्यूटर के अंदर एक लगा हुआ है मेमोरी, और इस मेमोरी के अंदर आपने क्या किया, ये क्या है आपका मेमोरी है, समझते रहिएगा। ये मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर आपने क्या किया कि ड्रम नाम के एक वेरिएबल बनाया और इसमें क्या कर दिए, 100 रुपये पैसे रख दिए। तो ये जो ड्रम नाम का वेरिएबल है ये कहाँ जाकर स्टोर होगा, मेमोरी में होगा। और उस ड्रम में क्या रखा हुआ है, 100, यानी कि जो ड्रम है यही क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो गया, तो आप बोल सकते हो कि वेरिएबल एक क्या है, स्पेस है। वेरिएबल क्या करता है, एक प्लेस होल्डर का काम करता है। और दूसरा काम है इट इज यूज फॉर, किस लिए, इट इज यूज फॉर होल्ड द वैल्यू, यानी कि ये किसी वैल्यू को रखने का काम करता है। जैसे कि ये ड्रम था और ड्रम के अंदर क्या रखे थे हम लोग, सीमेंट। तो सीमेंट क्या हो गया, एक वैल्यू, और ड्रम क्या हो गया, एक स्पेस। उसी को अगर यहां से एग्जांपल लिख दूं, ए इक्वल टू मैंने 10 लिख दिया, तो 10 क्या हो गया आपका वैल्यू और ए क्या हो गया आपका वेरिएबल। यानी कि यहां से एक सिंटेक्स जनरेट हुआ, एक सिंटेक्स बना, किसके लिए, तो वेरिएबल के लिए। तो वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, तो वेरिएबल का सिंटेक्स होता है आपका दो चीज। एक होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेम लिखा जाता है और राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो नेम क्या होता है, नेम एक आइडेंटिफायर होता है और वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 10। लेकिन C++ में वेरिएबल को में क्या वैल्यू रखना है उसको बताना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप, यानी कि इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल। तो यहां तक तो वेरिएबल का चीजें समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूं यहाँ पे और भी चीजें जो कि हम लोग जैसे पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे नए चीज सीखेंगे और इतनी आसान भाषा में सीखेंगे कि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए वेरिएबल हमेशा अपने से 4 चीज रखता है। कैसे, यहाँ पे समझिए, इसे समझाता हूं मैं। एक रखा ड्रम का लोकेशन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ड्रम का क्या हो गया, लोकेशन। अब इस ड्रम में है क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप। तो अभी हम लोग क्या रखे थे, सीमेंट रखे थे। इसके बाद इसका क्या रखा है, नेम। इसको ड्रम ही क्यों बोले, इसको हम प्लेट क्यों नहीं बोले, इसको घर क्यों नहीं बोले, इसका मतलब क्या है, इसका नाम है। और इस ड्रम में कितना इसका साइज है, यानी कि साइज बताता है, साइज ऑफ साइज, यानी कि आपका जो ड्रम था 4 चीज रखा हुआ था। ड्रम का लोकेशन कहाँ पे है, बेंगलोर में है कि दिल्ली में है, चेन्नई में है, घर कहाँ पे है। इसके बाद क्या है, इसमें डेटा टाइप, इसमें सीमेंट रखा है कि बालू रखा है कि क्या रखा है। और यहाँ पे इसका ड्रम नाम ड्रम ही है, प्लेट क्यों नहीं है। और इसमें कितना सीमेंट रखा है, मतलब साइज।
अब इसी चीज से मैं यहां से जोड़ के बताता हूं कि जो C प्लस में वेरिएबल होता है वो वेरिएबल अपने साथ 4 चीज रखता है। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और इसका मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो देखिए वेरिएबल का नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, तो वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया एज, ध्यान समझिएगा, एज लिख दिए और एज में डाल दिए 18। तो पहले एज क्या हो गया, ये नेम हो गया, यानी कि आपका वेरिएबल का सबसे पहला चीज क्या होता है, नेम। और नेम कहां से आता है, तो आइडेंटिफायर से, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि आइडेंटिफायर क्या होता है, एक नेम होता है और नाम लिखने की क्या रहता है, आपको जरूरत पड़ता है। इसके बाद वेरिएबल का एक नाम हुआ और दूसरा इसका होता है डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप, ठीक है ना, कि इसमें रखा हुआ क्या है। तो C प्लस में आपको ये बताना पड़ेगा कि 18 क्या है, इंटेजर है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे वीडियो में कोड में भी देखेंगे। इसके बाद वेरिएबल कहाँ पे रखा हुआ है, ये वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, लोकेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लोकेशन। अब ये लोकेशन कहाँ पे बताएगा, ये मेमोरी में बताएगा। जैसे कि ये लोकेशन बता रहा था कहाँ पे, बेंगलोर में था, चेन्नई में था, ड्रम कहाँ रखा हुआ था, घर में रखा हुआ था। अब मेरठ मत याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये कहीं पे रखा हुआ था। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें कि इसमें कितने वैल्यू है, तो इसमें बताएगा साइज, इसको बोलते हैं स्पेस अमाउंट। तो ये जो बताएगा किसमें, बाइट में, बीट में, किलोबाइट में, यानी कि जो आपका डेटा को मापने के लिए जो यूनिट होती है, बाइट, किलोबाइट, केबी, एमबी, जो भी चीजें है ये बताएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें सीमेंट बता रहा था कि 2 केजी है, 3 केजी है, कितने बड़े सीमेंट है। तो इस चीज को जोड़ के हमने क्या देखा, वेरिएबल। अब यहां से एक और लास्ट चीज बताता हूं और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे थ्योरेटिकली, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको क्या बताना है, नेम बताना है, तो आइडेंटिफायर सीखेंगे जो कि पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अपना वेरिएबल क्या था, एज था। तो एज का अगर डेटा टाइप बताना है, ठीक है ना, तो टाइप बताने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा टाइप आईडी और वेरिएबल नेम, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नेम। अगर इसको आपने सी आउट में डाल दिया तो ये प्रिंट कर जाएगा। इसी पे एग्जांपल में क्या लिख देंगे हम लोग, टाइप, ये एग्जांपल है, ध्यान समझ रहे, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। वेरिएबल का नेम क्या है, एज, और यहाँ पे एज डॉट नेम लिख के अगर आपने इसको सी आउट में कर दिया तो प्रिंट बता देगा। इसके बाद लोकेशन, मेमोरी में कहाँ पे रखा हुआ है, इसका क्या सिंटेक्स होता है, तो एंड, और एंड के बाद वेरिएबल नेम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एंड लिख देंगे और एज, ये कहाँ पे लिख देंगे, सी आउट में सब लिखना है, ठीक है ना। इसका मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताना है साइज ऑफ, यानी कि कितना डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे साइज ऑफ के लिए क्या है, सिंटेक्स, तो इसका सिंटेक्स है, क्या बताना है आपको, साइज ऑफ, और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल नेम। और अगर इसका मैं बात करूँ एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देंगे साइज ऑफ, और वेरिएबल का नाम क्या है, एज। तो अगर आप इसमें बता देंगे तो ये बताएगा कि कितना आपका स्पेस लिया हुआ है। तो इन सभी चीज को मैं आप लोग को अगले वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब चीजें क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। वेरिएबल क्या होता है मैंने ड्रम एग्जांपल देकर समझाया, आप कुछ भी एज जो है ना कि नेम कुछ भी ले सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।